4,90,00,000 वोट कांग्रेस को है, ये कहा भाजपा की। लेकिन क्या सरकार कहीं दोषी नहीं है इस पे? सरकार में जो भी खामियां मौजूद हैं उसके बारे में जिक्र भी किया था। वहाँ क्षेत्रीय छत्रपों की वजह से हारी है। अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए तो मेरी एक तरफ की मूंछ काट दियो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। जिस प्रकार से अगर आप देखें कि 5 राज्यों के चुनाव हमारे सामने आए, जिनका रिजल्ट किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए 3 राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित किया और कांग्रेस के हाथ से राज भी चले गए। अब तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत अच्छे बहुमत से वहां पर जीत के आई। अब सीएम की लड़ाई भी जगह जगह चल रही है। हम आज हरियाणा के गुरुग्राम शहर के अंदर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि आज जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर लेकर यहाँ पर लोग वाग इकट्ठे हुए और उन्हें आज पुष्प भी चढ़ाए। तो आज पंकज डाबर हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जान लेते हैं कैसे दिख रहे हैं डाबर साहब, आप लोगों की हार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो हुई है, स्वीकार है? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज परिनिर्वाण दिवस है तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज जिस तरीके से संविधान खतरे में है तो ये भी एक सोचने का विषय। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और एमपी में हार स्वीकार है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला वो सर माथे पर। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देखिए जिस तरीके से इन 4 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस को लगभग 4,90,00,000 वोट मिले और भाजपा को 4,81,00,000 वोट मिले। अगर आप वोट की बात करें, हमारे कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से कहीं पीछे रहे, लेकिन मैं इसको जीत मानता हूं कि इतने जबरदस्त तरीके से टक्कर दी। ये कहा करते थे कि भाजपा की लहर है, ये क्या लहर है कि इतने वोट आ गए? 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को है, ये कहा भाजपा की लहर? तेलंगाना को मिला के तेलंगाना में 4 स्टेट ही कह रहा हूँ, तेलंगाना भी है उसमें। तेलंगाना तो हमारा है, तेलंगाना में हम लोग जीते और पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बनने जा रही है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं, लोगों के दिलों में कांग्रेस बसती है। आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है। कैसे संविधान खतरे में है? आप देखिए, अगर संविधान खतरे में होता तो क्या जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती? देखिए, मैंने आपको तब भी कहा कि जनता जनार्दन है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई, अब आप देखिए ईवीएम के भी खुलासे होने जा रहे हैं दिन प्रतिदिन रोज। अभी पीछे एक कोई नेता थे, वो कह रहे कि मेरा खुद का वोट मुझे नहीं मिला, मेरा वोट कहाँ गया, मेरे परिवार के वोट कहाँ गए। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें सोचने का विषय। जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के लिए। ये रुझान आप देखिए, आपको कैसा, आप खुद भी वहाँ पे शायद गए थे 2-3 जगह राज्यों में, तो आपके सामने भी क्या रुझान था? जिससे पूछो हर आदमी ये कहता है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस की सरकार बनना तय लग रहा था, लेकिन इस तरीके से जो चुनाव के नतीजे हैं वो जरूर हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन हमारी हिम्मत को आप कभी पराजय नहीं कर सकते। आप हरियाणा में 2024 में और लोकसभा में आप देखिएगा जीत का परचम लहराएंगे। हरियाणा में क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी आपकी? देखिए, ये विधानसभा में देखिए अभी उसको कोई कहना उचित नहीं है कि भाई कितनी सीटें आएगी। सरकार से मतलब है। इस टाइम मैं ये कह सकता हूँ आज जनता त्रस्त है। खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार, आप देखिए क्या हालात है। आज लोग बुरे हाल में हैं। आप चाहे कर्मचारी को देखिए, चाहे महिलाओं को देखिए, चाहे युवा को देखिए, चाहे व्यापारी वर्ग को देखिए, सभी त्रस्त है और सभी इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 में आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार दनदनाती हुई हरियाणा प्रदेश में आएगी। नगर निगम चुनाव भी सामने है, कभी भी घोषणा हो सकती है, अनुमान बताया जा रहा है जिस प्रकार से। तो यहाँ अगर हम गुरुग्राम की बात कर लें, क्योंकि गुरुग्राम में खड़े हुए हैं, आज सफाई को लेकर आप सरकार या प्रशासन या फिर खुद भी उसमें आप दोषी हैं? देखिए, जहाँ तक आप दोषी की बात करें, मैं मानता हूँ कि सबका फर्ज है कि अपने आसपास सफाई करें, लेकिन क्या सरकार कहीं दोषी नहीं है इस पे? आप देखिए लगातार हड़ताल चल रही है, 2 महीने के आसपास हो चुका है हड़ताल कर्मचारियों की चल रही। शहर को कूड़ाग्राम बना के रख दिया। अगर हड़ताल है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। इस सरकार से क्या उम्मीद है? 9 साल जिसको अस्पताल बनाने में लग गए और वो आज तक नहीं बना और उसको पार्किंग में तब्दील कर दिया। पार्किंग से एतराज़ नहीं है, लेकिन अस्पताल कब बनेगा अस्पताल? ये सब बेवकूफ़ बना रहे। किसी तरीके लोगों को बरगलाना है कि भाई हमने वहाँ पार्किंग बना दी, आपके सर में दर्द है तो आपके पैर में चोट मार दी, आपका ध्यान बटा दिया कि आज आप अस्पताल को भूल गए, आज आप पार्किंग कर रहे हो। तो मैं वही कहता हूँ कि आप ये बताओ कब बनेगी
हमारे को पार्किंग आपने दे दी, आपने कह दिया दे दिया टेम्परेरी, कब परमानेंट में तब्दील हो जाएगी पता नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 में आने के बाद सबसे पहला काम हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार बनने के बाद हम सभी जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बिल्कुल कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पहली कलम से यहाँ पर अस्पताल देने का काम किया जाए। डावर साहब, आप बात तो कर रहे हैं कि सरकार आपकी 2024 में बन जाएगी, परंतु आप ये निर्धारित नहीं कर रहे कि हमारी सीट कितनी आएंगी। देखिए सीट जो मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि सीट जहाँ तक है हमारा वैसे उनकी तरह नारे नहीं कि 75 पार वो हो गए सारे जमुना पार, तो इस तरीके के नारों में नहीं, हम काम में विश्वास करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बिना किसी दल को मिलाए ऐसी सरकार हम यहाँ पे हरियाणा में देंगे। और आप देश में भी देखिए लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, आप उसमें भी देखिएगा, हम उसके लिए भी तैयार है। ये लोग पार्टी राजस्थान गई थी चुनाव लड़ने, आपके सामने 19 उनके विधायक से 7000 के करीब आसपास वोट आया, नोटा से भी कम। क्या हालात है, लोग नकार चुके। यही हालात हरियाणा में भी होने जा रहे हैं। हरियाणा में इनके लिए रिपीट है। अब गठबंधन भी मुझे नहीं लगता कि इनका चलेगा, वो कह रहे इनका आपस का मामला, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं बचा, हर जगह नील बटा सन्नाटा है। 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी भी चुनाव बड़ी दमखम से लड़ी, 204 सीटों पर 201 पर जमानत जब्त हो गई। देखिए उनका वोट प्रतिशत लगभग शून्य रहा, लगभग। अब कोई 1-8% ऊपर नीचे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब एक चीज़ इससे जाहिर हो चुकी है कि 2 ही पार्टी है जिसमें टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा कोई तीसरी पार्टी आपको टक्कर में दिखी हो? क्षेत्रीय दल को तेलंगाना से साफ करने के बाद कांग्रेस के लोग मन बना चुके हैं। आप देखिए लोगों के मन है, लोगों का मन है कि कांग्रेस को करे, बदलाव चाहती है जनता। इतने वोट आना भी हमारे लिए एक बहुत उत्साह का विषय कि 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने हम पे विश्वास जताया। उनका जितना हम धन्यवाद करें वो कम है। पनौती की बात चर्चा बड़ी तेजी से आप देख रहे हैं अब दोबारा से उठने लगी है। जो पनौती का टैग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ग्राउंड में जो चुनाव जब हुआ वर्ल्ड कप उसमें लगाया गया, अब लोग आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब पनौती कौन है, ये आप निर्धारित करिए कांग्रेस के लोग। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि पनौती कौन है, पनौती तो इस देश में पूरी दुनिया को पता है कि कौन है। ये सिर्फ कह रहे भाजपा के लोग। पनौती शब्द यहाँ की जनता ने दिया था, देश की, कोई कांग्रेस ने नहीं दिया था कि भाई पनौती, ये जनता ने पनौती शब्द दिया था। जब से मोदी सरकार आई, नोटबंदी की पनौती आई, जीएसटी उल्टा सीधा लगा दी। मैं तो कहता हूँ कोरोना भी नहीं हिसाब से आया। जब ये कोरोना आया तो इनका ही राज था, तब भी कोरोना। आप देखो जैसे इस देश को नज़र लग गई, इस तरीके से महसूस होता है कि पनौती तो है ही। भाजपा इस देश के लिए पनौती है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। आज जो हालात, हर आदमी परेशान है, दुखी है, तानाशाह सरकार चल रही, जैसे हिटलर शाही हो रही हो। आप देखो कोई भी सेफ है, सब दब के काम कर रहे हैं कि कहीं मोदी ईडी ना भेज दे, कहीं सीबीआई ना भेज दे। आज हर एक को नजायज़ तंग किया जा रहा है, नजायज़ फंसाया जा रहा है, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। किस बात का डर होगा हमें? ईडी का किस चीज का डर होगा? कोई हमने गलत काम कर रखे? तो आप करें डराया जा रहा है, ये डराया जा रहा है। जो बोलता है उसको डराने का काम करते हैं। डरा लो भाई, क्या होगा? डराओगे, अब आप जेल में डाल देते हो। मार तो दोगे नहीं, मार तो दोगे नहीं, जान से तो नहीं मार दोगे ना, या कोई हमें देश छुड़वा दोगे? देश सबका है, देश हमारा भी है, सबका है, लेकिन देश में इस तरीके से तानाशाही करना सरासर गलत है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम अगर कोई कर रहा है तो आज वो मोदी सरकार कर रही है। प्रियल चौधरी हमारे साथ पटौदी विधानसभा से मौजूद हैं, जो कि आए दिन आज लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन अपना जारी रखा है। जनता से आप आए दिन मिल रहे हैं। आपने चुनाव सुना होगा कि चुनावों को लेकर अब पटौदी के अंदर जो आप पहले जा रहे थे, अब कैसा आपको महसूस हो रहा है कि अब चुनाव आप 3 जगह हार गए हैं, तेलंगाना में आप जीत गए बहुत अच्छी बहुमत से, उसके लिए आपकी बधाई। तो अब कैसे दिन पटौदी की जनता क्या चाहती है आपसे? जी, सबसे पहले तो आज का जो दिन है उसमें बाबा साहब को हम सब ने पुष्प अर्पित किए हैं। तो आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, तो हम सब उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। और जिस तरह पटौदी क्षेत्र की आप बात करें तो पटौदी क्षेत्र की जनता बिल्कुल त्रस्त है। पटौदी क्षेत्र में कोई विकास इस सरकार ने नहीं किया है। और आप पहले देखा होगा कि एक गौरव गाथा रैली हुई थी, हमारे सांसद पटौदी की अनाज मंडी में थी, और उसमें सरकार में जो भ्रष्ट सरकार में जो भी खामियां मौजूद हैं उसके बारे में जिक्र भी किया था। तो आज पटौदी में आप जगह जगह देखें, वहाँ भी कूड़े की यही हालत है जो गुरुग्राम की हालत है। और चाहे वहाँ का अस्पताल देखें, चाहे वहाँ पे सड़कें देखें, चाहे मिलकपुर में वो प्लॉट जो मिलने वाले थे जिसकी रजिस्ट्री 2005 में हो गई है वो भी नहीं मिले, उसको देखें। तो पटौदी में हर जगह पे आप देखेंगे जनता सड़क पे उतरी हुई है। पटौदी के सरकारी स्कूल हैं, कितने स्कूल
गया है, वहाँ टीचरों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है जो वहाँ पे तो बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई भी विकास का कार्य हुआ है। और लेकिन प्रियल चौधरी जी, आपकी पार्टी के अंदर पटौदी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे सुधीर जी हों, आपके टाक साहब हों, आपके तमाम 2-4 लोग और हैं। तो क्या लगता है कि जो प्रियल चौधरी पुराने वहाँ के विधायक की बिटिया हैं, तो आपको टिकट मिल जाएगी, आप मेहनत कर रहे हैं उसके आधार पर मिलेगी, क्या काम देखा जाएगा? जी, मैं किसी और के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूँगी। चुनाव लड़ना हर एक का अधिकार है, तो उनके बारे में चर्चा ना करते हुए, हाँ, जिस तरह के से आपने कहा कि मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री भूपेंद्र चौधरी जी वहाँ पे 2005 में विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से वो जीते थे और उन्होंने बहुत से विकास कार्य कराए थे। और तो क्या आप टिकट अपने पिताजी के दमखम पर लेना चाहते हैं या अपनी मेहनत करके लोगों से टिकट लेंगे? जी, ज़रूर जनता का उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है और जो आशीर्वाद जनता ने उनको दिया था वो आशीर्वाद आज जनता भी मुझे देने के लिए तैयार है। और मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, मेरी तरफ लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार है। वो मुझ में भी मेरे पिताजी की एक छवि देखते हैं और मुझे लगता है मैं उस छवि को, जो उनके आशीर्वाद है, उसको ज़रूर बरकरार रखना चाहूँगी। जी, ठीक। राव साहब, कैसे दिख रहे हैं आप किस चीज़ को? कि आपने हार गए आप 3 राज्यों में, अब कहाँ कमी रह गई कि आप कहीं हरियाणा ना हार जाएं? ऐसा है कि इस हार पर पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए और पार्टी हारी है जो सर्वे जो वहाँ क्षेत्रीय छत्रपों की वजह से हारी है। जनता ने कांग्रेस को नहीं हारा है, वहाँ के जो क्षेत्रीय छत्रप थे जो कहते थे मैं ही कांग्रेस हूँ, जो उनमें अहंकार था, जो मैं की भावना थी, वो उनका मैं हारा है। राहुल गांधी जी की हार नहीं हुई है, ना जनता की हार हुई है, ना कांग्रेस की हार हुई है, जो वहाँ के लोकल छत्रप थे उनकी हार हुई है। सर्वे जो हमारे रणनीतिकार थे, कांग्रेस ने अपना सर्वे करवाया, सुनील कोनुगोलू से सर्वे करवाया। उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पर्टिकुलर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सीटिंग एमएलए मिनिस्टर है, राजस्थान में लगभग 50 सीटिंग एमएलओ की टिकट काटनी थी, जो गहलोत जी ने नहीं काटने दी। उस वजह से कांग्रेस हारी है। एंटी इनकम्बेंसी गहलोत के खिलाफ नहीं थी, गहलोत पॉपुलर लीडर है, एमएलओ के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और उस वजह से लोग हारे। और वोट परसेंटेज में तो कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा रही है। तो इस बात का हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और जो केंद्रीय नेतृत्व की है उन्होंने माननी चाहिए। इन फाइटिंग जो होती है चुनावों के समय, इन फाइटिंग को दूर करके जो ईगो की भावना, अहम की भावना, वो छोड़कर और मिलकर चुनाव लड़ना। कांग्रेस में राहुल गांधी हारे हैं या फिर खड़गे जी हारे हैं? ना राहुल गांधी जी हारे, ना खड़गे जी हारे, ना कांग्रेस हारी है। तो वहाँ के अहम की लड़ाई से जो मैंने बताया एंटी इनकम्बेंसी थी, वो एमएलओ के खिलाफ थी। ना मोदी मैजिक चल रहा है? नहीं, मोदी मैजिक तो नहीं चला, मोदी तो एक मैजिक नहीं चला, मगर हाँ हमारी कमियों की वजह से उनको फायदा हुआ है। कैसे दिख रहा है वहाँ पे? बालकनाथ भी जीत गए हैं और बालकनाथ को अगर सीएम बना दिया जाएगा तो क्या माहौल होगा? ये बालकनाथ तो एक ध्रुवीकरण की वजह से जीते हैं। वहाँ जो राजस्थान में 2 सीटों पे सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ है, जो सबसे ज़्यादा 83% वोट पड़ी थी, उसमें एक तिजारा, एक पोखरण। तो ध्रुवीकरण से कभी भी सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। पॉपुलर लीडर को बनाना पड़ेगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वैसे तो वसुंधरा अपनी ताकत दिखा रही है, वो मोदी मैजिक को कहाँ मान रही है। वो तो कह रही है मेरी वजह से जीते 60 एमएलए। दिख रहे हैं कि 3 राज्यों के चुनाव इसमें बढ़त को लेकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस और तेलंगाना में जीती। तो क्या लग रहा है कि 2024 में आपको अभी भी उम्मीद है, जिस प्रकार से जो चुनाव हुआ है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम सारी बातें करती है, फिर भी जनता वोट किसको दे रही है? भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा में भी मिलेगा। देखिए, आज जो बाबा साहेब का की दिवस है, तो हम यही कहेंगे आपको कि हमें संविधान दिया था बाबा साहेब ने, और बाबा साहेब ने जो संविधान दिया था उसमें एक कड़ी लिखी हुई थी कि वोट का अधिकार हम भारतीयों को था, है, रहेगा। लेकिन हमारी वोट सही जाए,
ठीक जाए और ठीक ठिकाने पे जाए, और उसका जो निर्माण है, जो उसकी जो पहचान है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो ईवीएम है, ईवीएम को हटा दो, ईवीएम को हटा दो। मैं एफिडेविट दे सकता हूं 2024 क्या 3024 तक अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए तो मेरी एक तरफ की मूंछ काट दियो आप।